हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी आपको मैं एक सनसनीखेज और दहशतनाक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में मैं आपको आयतुल कुर्सी की ताकत का बताऊंगी कि आयतुल कुर्सी पढ़ने के कितने फ़वाइद हैं और आयतुल कुर्सी की वजह से हम कैसी कैसी मुसीबतों से बच सकते हैं। तो चलिए ये कहानी जिन्होंने भेजी है उन्हीं की ज़बानी मेरे अल्फाज में सुनिए। वो कहते हैं कि ये वाक़या मेरे मामू जान जो काफ़ी अरसा से अमेरिका में मुकीम है उनके साथ बहावलपुर शहर में पेश आया। उन दिनों ये 1970 की बात है। उन दोनों मामू जान सीए के इम्तहान की तैयारी कर रहे थे। शहर बहावलपुर का कदीम इलाका फरीद गेट हमेशा से पुररौनक रहा है। रात के वक्त मामू जान कुछ खरीदने फरीद गेट आए। मतलूबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धुंध भरा मौसम था। रात के कमोपेश 10 बजे से ज़्यादा वक्त था। फरीद गेट से निकलते ही उनको सड़क किनारे हाथ से रुकने का इशारा करती एक औरत जो कि एक बुर्का पोश थी नजर आई। मामू जी ने मोटरसाइकिल रोक दिया। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ आए। इस वक्त कोई साइकिल रिक्शा और मोटरसाइकिल नहीं मिल रहा और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले हमेतिया मेले वाली गली में था, लिहाजा उन्होंने उसे बैठने को कह दिया। वो औरत उनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफ़र के बाद मेले वाली गली आ गई। मामू जान ने उसको कहा कि मेरा घर इस गली में है मगर मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मगर औरत खामोश रही। बगदाद स्टेशन के करीब आए और सड़क सुनसान होती गई। जो लोग बहावलपुर रहते हैं या बहावलपुर देखा हुआ है वो समझ सकते हैं कि इन दिनों बगदाद स्टेशन पे पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के करीब थी। बगदाद स्टेशन के सामने मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामू जान ने कहा कि लीजिए आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहाँ उतार दे। मामू जान ने हामी भर ली। वो गलियों के सामने से गुजरते हुए मामू जान को यूँ लगा जैसे मोटरसाइकिल पे वजन बढ़ गया है। मामू जान बोले, मेरी बहन इस वक्त अकेले ना रात को निकला कर। वहाँ औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दो। औरत नीचे उतर गई। मामू जान ने मोटरसाइकिल मोड़कर सलाम करके मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाहिए मगर यूं लगा जैसे मानो वजन पड़ गया हो। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम ना ले रही हो, हत्ता कि मोटरसाइकिल रुक गया। अजीब सी कैफियत में मामू जान ने कहा कि ये मोटरसाइकिल को क्या हो रहा है। तो वो औरत बोली, यहाँ आके आज तक कोई वापस नहीं गया। बड़ी किस्मत वाला है तू कि तेरी माँ इस वक्त तुझ पे हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक रही है। तेरे गले में जो तावीज़ है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा सारा खून निकाल चुकी होती। मामू जान ने कपकपाते होठों से आऊज़ बिल्ला कहा और मोटरसाइकिल को रेस दी। मोटरसाइकिल फराटे भरती चल पड़ी। बकुल उनके मामू जान के कि उन्हें नहीं पता कि कैसे रास्ता कटा, कैसे घर आया। घर आके ज़ोर ज़ोर से उन्होंने दरवाज़ा बजाया कि सबकी आंख खुल गई। घर जाके कुछ हवास बहाल हुए तो घर वालों को सारा वाक़या सुनाया। बात सुनते ही नानी अम्मी जी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के तुम्हारा तसव्वुर करके फूंकी थी। उस रात मामू जान सो न सके। जब आंख लगती उनको लगता कि कोई उनके पाँव की उंगलियां फेर रहा है। उस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली रही। सुबह घर वालों ने मोहल्ले की औरतें बुलवाकर आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ का विर्द करवाया तो घर से बदबू ख़त्म हुई। कुछ दिन बाद एक दोस्त के हमरा दोपहर के वक्त मामू जान बगदाद स्टेशन तीसरी गली में उस क्वार्टर को देखने गए मगर वहाँ कोई क्वार्टर का नामो निशान तक न था। वहाँ सिर्फ कचरे का ढेर था और आयतुल कुर्सी की वजह से उनकी जान बच गई। तो व्यूअर्स, हमारी कहानी आपको कैसी लगी है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।